Good morning, students. How are you all? I hope you are fit, fine, happy, and healthy at home. So, in the last video, we were doing chapter number 11 houses, then, and now. And in the last video, we have covered the topic houses long ago, right? In this we have read that first the houses were made of a brick and wood, and these houses were usually high and the windows were close to the ceiling that work as a ventilator. Then we have read that the frame of the windows were built with the neem and the kikar trees so to prevent the termites from harming the wood. Then there is a long courtyard that is used for playing the children and for worshipping Tulsi. And there is no electricity at that time, and the walls have the gap between them so that they can place the candles or the lantern. Then the houses, then wood, charcoal and cow dungs are used for cooking. The chullas are made with the help of a wood, and all the family members live together as a whole. There are no separate rooms for separate purposes. So today we are going to start new topic, that is houses we have today. In this first topic we are going to cover, that is houses in villages, कि villages में houses कैसे होते हैं. Sorry, houses in villages. With time the houses to begin to change. अब जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है वैसे घर भी चेंज होते जा रहे हैं. In villages, instead of mud walls and floors, people began using unbaked bricks and stone to build house. कहते कि villages में पहले मड की वॉल्स होती थी, मिट्टी की वॉल्स होती थी और फ्लोर्स होते थे. अब पीपल ने कैसे बनाते हैं घर, अनबेक्ड ब्रिक से और स्टोन से घर बनाए जाते हैं. अनब्रेक ब्रिक्स और स्टोन से घर बनाए जाते हैं विलेजेस में. सून दीज टू वर रिप्लेस्ड बाय बेक ब्रिक, और फिर इनको पहले अनब्रेक ब्रिक और स्टोन से बनाया जाता था, फिर अब अनब्रिक स्टोन किससे चेंज हो गए हैं, ब्रिक स्टोन से रिप्लेस कर दिया गया है. टुडे इन मोस्ट विलेजेस there are permanent house with पक्का roofs and wall made of bricks and cement. पर अब जो villages हैं वहाँ पर permanent house है जिसमें पक्का roof है और walls बनाई जाती हैं brick से और cement से. Now we can find single and double story houses in villages. villages में हम single story house और double story house भी हमें देखने को मिलते हैं. People use gas stove for cooking and there are fans and coolers to make away the heat. और लोग गैस स्टोव यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और फैंस और कूलर्स यूज़ करते हैं ताकि वो गर्मी से राहत पा सकें. वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू टैप्स एंड पाइप. पहले पानी वगैरह नहीं होता था, अब पानी भी है और उनको प्रोवाइड किया जाता है टैप से और पाइप से. एवरी हाउस हैज़ अ टॉयलेट. हर एक घर के टॉयलेट भी हैं. इलेक्ट्रिसिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल. इलेक्ट्रिसिटी भी है और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो भी अब विलेज में पाई जाती हैं. टेक्नोलॉजीज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद गुड ट्रांसपोर्टेशन हैज चेंज द ह्यूमन लाइफ. टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ये सब भी अवेलेबल हैं जिनकी ह्यूमन लाइफ की चेंज हो गई है. However, some houses in villages are still made of mud, bamboo, straw and cow dung. पर
अभी भी कुछ घर विलेजेस में मड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ से और काऊ डंग से बनाया जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो हाउसेस हैं विलेजेस में अब वो विद टाइम के साथ चेंज होते जा रहे हैं। जो विलेज में दीवार है और जो फ्लोर है वो बनाए जाते हैं अनबेक ब्रिक से और स्टोन से, पर अब अनब्रिक भी चेंज होके ब्रिक से रिप्लेस कर दिया गया है। जो विलेजेस में घर हैं वो परमानेंट घर हैं जो कि पक्का रूफ्स हैं और वॉल्स बनाई गई हैं ब्रिक से और सीमेंट से। और नाउ वी कैन फाइंड अ सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी घर भी हम देखते हैं। गैस खाने के लिए गैस स्टोव बनाया गया है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, टैप्स और पाइप के थ्रू उनको पानी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड टेक्नोलॉजी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो चुकी है विलेजेस में, पर अभी भी विलेजेस में कुछ ऐसे घर हैं जो मड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ और काऊ डंग से बनाए गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाउसेस इन सिटीज़। पहले हमने पढ़ा हाउसेस इन विलेजेस, अब हम पढ़ेंगे हाउसेस इन सिटीज़। इन सिटीज़ people mostly live in buildings made from brick, cement, iron, concrete, glass and other materials. Cities में लोग ज़्यादातर बिल्डिंग में रहते हैं जो कि बनाया जाता है ब्रिक से, सीमेंट से, कंक्रीट से, ग्लास से और कुछ और मटेरियल से। The floors are made of tiles and they have separate for cooking, sleeping, bathing, etc. और जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर टाइल्स लगाई गई हैं और वहाँ पर सेपरेट रूम्स हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए उनके पास किचन है, सोने के लिए उनके पास बेडरूम है और नहाने के लिए उनके पास बाथरूम है। मीन्स सेपरेट रूम फॉर सेपरेट फंक्शंस। ओके, बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज wood, granite, plastic, steel and aluminum are used in the interior fitting of the house. अब जो इंटीरियर फिटिंग्स हैं घर की उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है? वुड यूज़ की जाती है, ग्रेनाइट यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक से, स्टील से और एल्युमिनियम यूज़ करके जो इंटीरियर घर की फिटिंग्स हैं उनमें किया जाता है। जैसे वुड का कमर, वुड की छत बना दी गई है। Due to the large population and shortage of space, people in big cities live in multi-story building. अब जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जगह की कमेज है, तो पीपल क्या कर रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में घर बना रहे हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट बोलते हैं। Due to the large population and shortage of space, people live in big cities, live in multi-story buildings. The houses in these buildings are called flats or apartments. उनको हम अपार्टमेंट या फ्लैट बोलते हैं। In these flats, each house does not have an open space, but these buildings were made common park and place play area which is used by the resident of the flat. अब वो कहते हैं कि यहाँ पे ओपन स्पेस नहीं होता है, कॉमन पार्क होते हैं जहाँ पर सभी बच्चे खेल सकते हैं। द बिल्डिंग आर यूजली अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। और ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, तो उनसे ये हमें बचाती है। हैव फायर इक्विपमेंट, आग भी अगर लग जाए केस तो उससे भी हमें बचाते हैं। एंड इवन हैव पार्किंग स्पेस फॉर व्हीकल्स, और अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए भी अपार्टमेंट्स में जगह होती है। रेसिस्टेंस मतलब है कि उसे सहन कर लेना, पकड़ लेना। ओके,
Cities also have row houses, which are series of 2 or 3 stories similar house situated side by side. सिटीज़ में 2 या 3 रो सीरीज भी हैं जिनमें एक जैसे घर बने होते हैं. बंगलोज आर बिग हाउसेज विद लॉन्स एंड पार्किंग स्पेस. फिर हम पढ़ते हैं बंगलोज के बारे में. बंगलोज क्या है कि जहाँ पर लॉन्स होते हैं और पार्किंग स्पेस होती है. इन सम सिटीज़ लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु देयर आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स कॉल्ड स्काईस्क्रेपर विच हैव 40 to 50 फ्लोर्स. जिसमें 40 to 50 फ्लोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं स्काईस्क्रेपर्स. और ये मुंबई और बेंगलुरु में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज योर स्लम्स. नेक्स्ट इज योर slums. Many poor people cannot afford to buy or rent a house due to high cost of housing in big cities. अब कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं जो अपना घर नहीं खरीद सकते. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. Similarly, those who come to big cities in search of jobs and opportunity offers do not have enough money to live in a house of their own. और कुछ लोग जो नौकरी करने आते हैं उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना घर खरीद सकें. Such people occupy places and made house which are available material like jute cloth, plastic and corrugated tin. अब वो क्या कहते हैं, वो ऐसे घरों में रहते हैं जो टिन से बने होते हैं, जूट क्लॉथ से बने होते हैं. Many such temporary huts come up by in one place in a haphazard manner. Such colonies are called slum. जहाँ पर टेम्परेरी घर होते हैं, एक साथ बहुत सारे घर बने होते हैं और वहाँ पे haphazard manner में बने होते हैं, उसे हम कहते हैं slums. The word slum does stand for informal and unplanned settlement when cities. जहाँ पर unplanned manner से घर बनाए जाते हैं उनको हम slums बोलते हैं. People in slums live in unhygiene condition. वो कौन सी कंडीशन में रहते हैं? अनहाइजीन कंडीशन में रहते हैं. They don't have proper facilities like toilet, sewerage, drinking water और हेल्थ केयर. वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती है. टॉयलेट नहीं होता, सीवरेज नहीं होता, ड्रिंक वाटर नहीं होता, हेल्थ केयर भी नहीं होती है. ड्यू टू दिस स्टैग्नेंट वाटर एंड गार्बेज कलेक्ट अराउंड स्लम मेकिंग देम आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. और वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, गार्बेज भी इकट्ठा हुआ होता है, तो वहाँ पे एक तरह का मच्छरों का घर बन जाता है जहाँ पर वो लोग मॉस्किटोज अपने बच्चे पैदा करते हैं. मीन गंदगी होती है वहाँ पर ज़्यादातर. डिसीजेज आर कॉमन इन स्लम्स. और वहाँ पे गंदगी है तो क्या होगा? बीमारियाँ ज़्यादा होंगी उसमें. सो दिस वी हैव रेड अबाउट द हाउसेज देन एंड नाउ. हाउसेज लॉन्ग अगो एंड हाउसेज वी हैव टुडे. तो हाउसेज लॉन्ग अगो में क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती, टैप्स वगैरह नहीं होते, वहाँ पे सेपरेट रूम नहीं थे और वो वुड से और उनकी खिड़कियाँ ऊपर वेंटिलेटर का काम करते होते थे. जो हाउसेज वी हैव टुडे में हमने 3 तरह के घर पढ़े. हाउसेज इन विलेजेस, हाउसेज इन सिटीज़ और स्लम्स. फिर हमने पढ़ा हाउसेज इन विलेजेस, हाउसेज इन सिटीज़. विलेजेस में क्या था कि पहले वो अनबेक्ड ब्रिक और स्टोन से घर बनाते थे, फिर उन्होंने ब्रिक यूज़ किया. फिर अब जो विलेजेस हैं वहाँ पर परमानेंट हाउस है जिसमें पक्का रूफ्स है और वॉल्स हैं जो ब्रिक और सीमेंट से बनी होती है. फिर हमने देखा कि सिंगल और डबल स्टोरी हाउसेज भी विलेजेस में पाए जाते हैं. खाना बनाने के लिए लोग गैस स्टोव यूज़ करते हैं और फैंस और कूलर्स भी यूज़ करते हैं. अब उनको वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है टैप से और पाइप से, ठीक है. और टेक्नोलॉजी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है. देन हमने पढ़ा हाउसेज इन सिटीज़. हाउसेज इन सिटीज़ में हमने पढ़ा कि जो घर है वो ब्रिक, सीमेंट, आयरन ग्लास से बनाए जाते हैं. ये टाइल्स होते हैं और वहाँ पर सेपरेट रूम होता है कुकिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, बेथिंग के लिए.
फिर हमने पढ़ा कि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेसेस हैं, तो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी या फ्लैट और अपार्टमेंट हमें मिलते हैं। और जो बंगलोज मुंबई और बेंगलोर में जिसमें 40 to 50 अपार्टमेंट्स होते हैं। देन स्लम जो ज़्यादा पैसे नहीं अवॉइड कर सकते वो स्लम्स में रहते हैं। ये अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं टॉयलेट की, सीवरेज की, ड्रिंकिंग की। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। रीड दिस लेसन।